Let's read the question. The question says, consider the following statements. Statement 1. Neural signals from pneumotaxic center can reduce the duration of inspiration and thus alter the respiratory rate. Second statement, occupational respiratory disorder can result in the proliferation of fibrous tissue in lungs. Select the correct option. So in this question हमें दिए हुए हैं दो स्टेटमेंट्स एंड हमें दोनों में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है या दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो हमारा की कॉन्सेप्ट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है एंड ऑल्सो हम कुछ डिसीजेस की बात करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम pneumotaxic center can reduce the duration of inspiration and thus alter the respiratory rate। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो हमारे पास दो सेंटर्स होते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड दूसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के मेडुलर रीजन के अंदर, एंड जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये पॉन्स रीजन के अंदर होता है। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये मेन सेंटर है जो कि रेस्पिरेशन की रेगुलेशन में हेल्प करता है, और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को इनके फंक्शंस को हैंडल करता है। तो बेसिकली ये इन्हीं के फंक्शंस में इनकी हेल्प करेगा। अब जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इसका एक फंक्शन होता है कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इससे जो न्यूरल सिग्नल आता है उससे क्या होता है, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम हो सकता है एंड देयरफॉर इस तरीके से ये रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करता है। सो हम लिख सकते हैं इट रिड्यूसेस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ एयर, मतलब एयर का अंदर बॉडी के अंदर जाना उसे बोलते हैं इंस्पिरेशन, एंड इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करने का काम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा था कि न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड थस ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Coming to the second statement, occupational respiratory disorder can result in the proliferation of fibrous tissue in lungs। तो देखते हैं कि occupational respiratory disorders क्या होते हैं। So occupational respiratory disorders तो क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर, स्पेशली वो वाली इंडस्ट्रीज जहाँ पे ग्राइंडिंग या फिर पत्थरों को तोड़ने का काम चल रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है एंड वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो ह्यूमन लंग्स के अंदर भी जा सकते हैं एंड देयरफॉर वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो हमारी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो इस सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पाता एंड इससे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिसीजेज होती हैं, जैसे कि फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू की प्रोलिफरेशन होती है। सो proliferation of fibrous tissue and fibrosis जो है ये occupational respiratory disorder है। इसके अलावा लंग के अंदर डैमेज होता है occupational respiratory diseases से, लंग्स जो है ये डैमेज हो जाती हैं। तो क्या होता है कि ये इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उन्हें कुछ प्रोटेक्टिव मास्क दिए जाते हैं जिनको वो यूज करते हैं, अदरवाइज ये डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। तो कमिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ स्टेटमेंट 2 जो है ये हमें दिया है, occupational respiratory disorder can result in the proliferation of fibrous tissue in lungs। So this statement is correct। जैसे कि हमने देखा फाइब्रोसिस के अंदर होता है, फाइब्रस टिश्यू का
proliferation हो जाता है, so the statement is also correct. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा both option number 1, both statements 1 and 2 are true, so here correct answer will be option number B. Hope you understood it well. Best of luck.